ओम कारश्य ब्रह्मार्षि देवी गायत्री छंदः अग्नि परमात्मा देवता शुक्ल। शिवरात्रि 2026 की आपको शुभकामनाएं। 15 फरवरी के दिन हम सभी शिवरात्रि का व्रत करेंगे। तो इस दिन गुरुजी द्वारा बताई गई कुछ श्रेष्ठ सामग्री है जो कि भाग्य बदलने के लिए है। इन सामग्री का संबंध नवग्रहों से होता है और मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। आप गुरुजी के साथ साथ या अपने घर पर या शिव मंदिर में जाकर इन चीजों को शिवलिंग पर समर्पित करते हैं और इन सामग्री को नोट कर कर सर्वश्रेष्ठ रूप में अपने काम में लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बदलते देर नहीं लगती है। कैसे सुनिएगा और अति उत्तम श्रेष्ठ जानकारी कैसे ऑनलाइन अभिषेक होगा, किस स्वरूप में होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में है, अंत तक बने रहें। आप सब जानते होंगे यह शिवरात्रि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है, अभी तक की कहने का अर्थ है, क्योंकि इसके पीछे कारण है इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग और व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है। तो ध्यान से सुने। सबसे पहले देखिए, आप सभी को सामग्री तो किसी न किसी स्वरूप में पता ही है, परंतु छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, उनका अपना एक महत्व है। सबसे पहले बात करें आसन की, तो कभी भी किसी भी पूजा में बिना आसन के नहीं बैठना होता है, भले ही शिव मंदिर हो या घर के मंदिर में हो या ऑनलाइन पूजा। तो घर के जितने भी सदस्य हैं उतने आप ऑनलाइन पूजा जब करेंगे या आप शिवरात्रि कोई सी किसी भी स्वरूप में पूजा करेंगे तो धरती पर कोई मोटा आसन जरूर चुनाव करें, क्योंकि मंत्रों की शक्ति से जो ऊर्जाएं होती हैं वह हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। अगर हम सीधे धरती पर खाली जमीन पर बैठ जाते हैं तो आपकी वह पूजा धरती में समाहित हो जाती है। तो चीजों को नोट करिएगा और हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस पूजा में बनाना होता है पार्थिव अर्थात मिट्टी का शिवलिंग। घर के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग नहीं, एक ही शिवलिंग बनता है। इसकी पूरी विधि जल्द ही चैनल पर आएगी, चिंता नहीं करें। अब 5-7 दिन पहले शिवरात्रि के लिए पूजन के लिए पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। पार्थिव शिवलिंग जैसे शाम को पूजा होगी या सुबह पूजा करेंगे या दिन में जब भी आप करेंगे, कहने का अर्थ है, तो उससे 2-3 घंटे पहले ही आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर बनाइएगा। कभी भी 4-5 दिन पहले शिवरात्रि या किसी भी स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाया जाता, यह दोष उत्पन्न करने वाला होता है। हमेशा पुरुष जनों को अपनी पूजा में, शिव पूजा में बालों को बांधना चाहिए। कभी यह गलती ना करें महिलाएं कि बाल धोए हैं और उसी बालों का जल शिवलिंग पर समर्पित हो रहा है, तो यह दोष होता है। बालों को बांधे, सुहागिन महिला माथे पर सिंदूर लगाए, लाल पीले वस्त्र धारण करें, एक दिन पहले मेहंदी लगाते हैं तो और अधिक उत्तम इसका परिणाम मिलता है। अब यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार सामग्री जुटाने का प्रयत्न करें। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। कोई चीज नहीं मिलती है तो अपने आप को दोष बिल्कुल भी ना दे। जो है जैसा है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ऐसी भावना के साथ आप चीजों का प्रबंध करें। मिलावट से सामग्री को बचा कर रखें। शुद्धता का ध्यान रखते हुए भले ही कम सामग्री प्रयोग मिले परंतु शुद्धता का ध्यान जरूर रखें। अब सबसे पहले जो बात आती है वह एक जल के लोटे की आती है। जल का लोटा जिसमें आपको मिलाना है थोड़ा गंगा जल, ठीक है। और साथ ही आप सभी को अलग से भी थोड़ा जल रखना होगा। जैसे कि एक बाल्टी में भरकर आप शिव अभिषेक करने के लिए जल का ज्यादा रखिएगा, क्योंकि उसमें से थोड़ा आचमन करने के लिए, भगवान के ऊपर छिटकाव के लिए, अपने ऊपर छिटकाव के लिए या अन्य हाथों को धोने इत्यादि के भी यह काम आता है। तो जल का लोटा, गंगा जल मिश्रित जल, एक आपको अभिषेक के लिए काम में आएगा और थोड़ा जल अलग से भी आपको रखना होगा। इस चीज को नोट करिएगा। अब बारी आती है अभिषेक के लिए पंचामृत की। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शुद्ध गौ माता का हो, अलग अलग कर सकते हैं। थाली में, कटोरी में इन्हें रखें, नहीं तो आप जो है एक कटोरी में या एक किसी भी लोटे में भी इन्हें मिला सकते हैं। तांबे के लोटे में कभी भी इसे नहीं मिलाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यह तो बात हो गई शिवलिंग और अभिषेक की। अब बारी आती है कौन कौन सी अन्य सामग्रियां लगती है। तो शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े, कोशिश तो यही करें कि एक दिन पहले बेलपत्र आप तोड़ लीजिए। अगर तोड़ना भूल गए हैं तो आप जो है बाजार से मिल जाती है, ला सकते। शिवलिंग पर चढ़ाई गई भी बेलपत्र कई बार प्रयोग में आ जाती है। अब बेलपत्र कितनी लेनी है, देखिए बेलपत्र आपकी इच्छा है, आप 11, 21, 51 जितनी आपकी इच्छा है आप बेलपत्र ले सकते हैं, परंतु गुरुजी के बताए अनुसार 7 बेलपत्र आपको लेनी है। ज्यादा भी ले सकते हैं परंतु कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज को नोट करिएगा। अब धतूरा कितना लेना है गुरुजी बताते हैं। आप सभी को जो धतूरा लेना है वह लेना है
एक से कम ना हो, मतलब कहने का अर्थ है ज्यादा ही होना चाहिए, पर एक तो हो ही। इसके साथ इस दिन विशेष आवश्यकता होती है गेहूं की। 21 दाने आपको लेने हैं गेहूं। कितने दाने? 21 की संख्या में गेहूं, क्योंकि गेहूं संतान प्राप्ति के लिए है, सूर्य से संबंध रखते हैं, रविवार का दिन है, तो इन्हें शिवलिंग या घर के मंदिर में चढ़ाने का अपना सुख है। बारी आती है कमल गट्टा, अर्थात कमल पुष्प के बीज, जो कि धन प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं। पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता। भले ही आप ऑनलाइन पूजन नहीं कर पाते हैं, परंतु घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में आप कमल गट्टा जरूर जरूर से चढ़ाएं। अब बारी आती है चावल की। चावल आपको पूर्ण लेने हैं 108 की संख्या में, आखे चावल, परंतु आप 108 चावल के दाने तो शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लेंगे, परंतु संकल्प लेने के लिए भी आप अलग से चावल ले सकते हैं। जब आप जो है चंदन लगाएंगे या आप सभी जो शिवरात्रि की पूजा करेंगे उसमें पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे ना, तो उसके नीचे रखने के लिए भी थोड़ा चावल की आवश्यकता पड़ती है। यह बातें छोटी छोटी हैं, बड़े काम की रहती हैं। पूजा के बीच में बोलना ना हो, इसके लिए आपको यह रखनी चाहिए पूजा थाली में, और बार बार आपको उठना ना पड़े, इसके लिए इन्हें शिव पूजा में आपको जरूर जरूर से रखना है। यह जो जानकारी है छोटी छोटी है, परंतु आपके काम की है, तो इसमें आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जी। बहुत मेहनत लगती है, सारे काम काज छोड़कर इसी में लगना पड़ता है, तो आप जरूर जरूर से सपोर्ट करें और हर हर महादेव लिखिएगा। अब इसके बाद जो बारी आती है वह आती है काली मिर्च की बारी। तो 21 दाने आपको काली मिर्च रखने हैं। यह शत्रु बाधा नाश के लिए और कार्य की सफलता के लिए जाने जाते हैं। घर हो, शिवलिंग हो या ऑनलाइन हो, हमेशा ही यह चीज काम आती है। काले तिल, जो कि शनि राहु पितृदोष बाधा को दूर करने के लिए है, यह भी आप पूजा में रखिएगा। इनकी कोई संख्या विशेष निर्धारित नहीं, काले तिल अनंत संख्या में रखें। अब इसके साथ बारी आती है शमी के पत्ते की। 7 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग पूजा के लिए रखने हैं, जो कि गुरुजी ने बताए हैं 7 की संख्या में। अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता तो आप उसके स्थान पर 7 चावल के दाने भी रख सकते हैं। अब फूल की बारी आती है। तो देखिए, गुरुजी द्वारा बताया गया है कि 7 गुलाब के फूल आपको लेने चाहिए। गुलाब के फूल नहीं मिलते हैं तो गुलाब के फूल की पंखुड़ी इत्यादि का प्रबंध करें, परंतु कर लीजिएगा जी, लाभ तो होता ही है। घर के मंदिर में या ऑनलाइन किसी भी स्वरूप में आपको यह काम आती है। अब दीपक, सबसे पहले 2 दीपक रखिएगा, क्योंकि 2 दीपक जो होते हैं वे सबसे पहले तो एक शिव पूजा में पहले काम आता है, एक बाद में अंत में जब हम आरती करते हैं तब। कपूर रख लीजिएगा, जो कि काम ही आता है। 3 गोल सुपारी, एक तो गौरी मैया के निमित्त, एक महादेव और गणेश महाराज के निमित्त आप रखिएगा, ठीक है। चंदन, लाल पीला चंदन जरूर जरूर से रखिएगा। मौली का अपना महत्व है, मौली रख लीजिएगा। और साथ के साथ जनेऊ, यज्ञोपवीत जिसे कहा जाता है, वह भी 2 आप रख लीजिएगा, ठीक है। पान का पत्ता बाजार में अच्छा आसानी से मिल जाता है, तो वह भी रख लीजिए। इलायची आप रख लीजिए। हल्दी, क्योंकि विवाह का दिन है, इसी दिन शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाई जाती है, और साल भर में कभी हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती, तो हल्दी जरूर रख लीजिएगा। अबीर गुलाल, फागुन का महीना है, तो यह भी आपको जरूर जरूर से रखना है। मेहंदी भी इस दिन शिव पार्वती विवाह का है, तो इस दिन आप मेहंदी भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अन्य दिनों हम मना करते हैं ना, परंतु इस दिन का महत्व है। अब आप सभी, जैसा मैंने बताया, शिवलिंग जो है एक दिन पहले लगाइए। 5 मिठाई, पंच मिठाई कहा जाता है, पंचफल कहा जाता है, तो इनका प्रबंध हो जाए तो आप निश्चित रूप से इन चीजों का प्रबंध आप कर सकते हैं। तो इस तरह से शिवरात्रि पूजा की है सामग्री है। इसके साथ ही माँ पार्वती और महादेव के विवाह का दिन है, तो सुहाग सामग्री को भी आपको शिव पार्वती विवाह में सम्मिलित जरूर जरूर से करना है। इससे ज्यादा आपकी इच्छा है और आप खूब खूब सारी चीजें रख सकते हैं, जैसे कि भस्म का महत्व बहुत है, मैंने आपको दिखाया भी था। तो भस्म जरूर जरूर से आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, तो यह प्रयोग में लीजिएगा। तो भस्म आप सभी लीजिए, और शिवलिंग पर भले ही आप ऑनलाइन पूजा करें या ऑफलाइन करें, या शिव परिवार की कैसे भी पूजा करते हैं, तो भस्म का तो अपना महत्व है, तो आप भस्म जरूर जरूर से प्रयोग में लीजिएगा। इसके साथ ही भस्म के साथ साथ आंकड़ा, बेलपत्र, भांग के पत्ते या साबुत अवस्था में भांग ले सकते हैं किसी न किसी स्वरूप में, कनेर का फूल, ये सब अपना अपना इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। आप सारी चीजें शिवरात्रि के दिन धीरे धीरे जो आपके पास उपलब्ध है, जैसे बेर का महत्व है, इस समय बेर का जो फल है उसे शिवलिंग पर चढ़ाना है, उसे प्राप्त कर ग्रहण भी आपको करना चाहिए। शिवरात्रि पूजा बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। गेहूं की बाली या गेहूं के दाने जो है आप ले सकते हैं, इनका भी महत्व है। तो इस तरह से मैंने कोशिश की सारी सामग्री पूजा का जो मैं आपको बता पाऊं।
अब भारी प्रश्न आता है कि यह पूजा कब होगी। हमेशा ही गुरुजी इसे ऑनलाइन ही करीब करीब 7:30-8 बजे के आसपास बतलाते हैं। अभी तो देखिए समय निर्धारित नहीं बताया गया है, परंतु पिछले साल तक हम हमेशा ही देखते हैं। मैं इसमें ऑनलाइन भी प्रसारित करती हूँ, जो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं मैं ऑनलाइन दिखाती हूँ, आप सभी को पता ही है। तो आप सभी जो है उसी समय जुड़ते हैं जब गुरुजी अपने जो शिवलिंग उनके पास जो पार्थिव शिवलिंग वह पूजन करते हैं ब्राह्मणों के साथ सुंदर जो है स्वरूप में, तो वह ऑनलाइन दिखाया जाता है। आस्था टीवी और गुरुजी का जो अपना ऑफिशियल चैनल है उस सब में दिखाया जाता है 7-7:30 बजे के आसपास। शिवरात्रि के महापर्व में गुरुजी ऑनलाइन ही यह अपने जो है पार्थिव शिवलिंग पूजन इत्यादि करते हैं, जिसका सीधा प्रचार प्रसार बतलाते भी हैं। अभी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में चल रहा है, आप सभी जानते होंगे, वहीं पर कथा होगी। लगातार इसकी अपडेट आ रही है और वहीं शिव का पार्थिव रूप से अभिषेक भी ऑनलाइन होगा और हम सभी को यह दिव्य दर्शन करने को भी निश्चित रूप से मिलेगा। शिवरात्रि का पूजन मंत्रों की शक्ति हम ऑनलाइन सुनते हैं, देखते हैं और उसे देखते देखते कई लोग करते भी हैं। जिसका परम सुख मिलता है वह मंत्रों की शक्ति जो है वह अपने आप में श्रेष्ठ होती है। तो आप गुरुजी के साथ देखते देखते करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, यह श्रेष्ठ ही परिणाम देती है। अगर कोई नई अपडेट आती है जिसमें बताया जाता है कि कौन से समय किस स्वरूप में और किस तरह से यह ऑनलाइन पूजा करनी है, तो जल्दी ही आप तक यह बात बताई जाएगी और आप निश्चित रूप से उसी समय पूजा करें। यह जो पूजा सामग्री है यह श्रेष्ठ रूप से हम सभी के लिए बहुत कारगर है और निश्चित रूप से कामना सिद्धि के लिए जानी जाती है और निश्चित रूप से यह पूजा होती भी है। करीब करीब 7:30-8 बजे के आसपास यह पार्थिव शिवलिंग पूजा शाम के समय होती है, प्रदोष काल में। आप निश्चित रूप से मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगी, हर स्वरूप में दिखाऊंगी, हर बार दिखाती हूँ, यह कोई नया विषय नहीं है और निश्चित रूप से यह पूजन इत्यादि भी होता ही है। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवरात्रि पूजा स्वयं से कैसे करें कमेंट्स में वीडियो पिन है, जरूर देखिएगा और चैनल को जुड़े और इसे शेयर भी कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।